गुड मॉर्निंग। अध्याय 4 कक्षा 12 भूगोल अध्याय 4 मानव विकास का अर्थ, परिभाषा और उसके स्तंभ। 4 स्तंभ आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं। अगर उसमें कुछ चैप्टर हैं छूटे हुए थे उसको बता रहे हैं। इसमें मानव विकास के उपागम क्या है, यानी मानव विकास के समस्या क्या क्या होती है, इसके बारे में, उसके विकास के लिए क्या क्या स्तर होना चाहिए, इसके बारे में बता रहा है कि आय, पहला है उसका आय उपागम। आय उपागम इसमें जो है आय का स्तर क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, मानव विकास का यह सबसे पुराना स्तर है। इसमें मानव के विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। अर्थात यदि किसी का आय मान लीजिए 2000 है और किसी का 4000 है, तो उसमें विकास का स्तर किसका ऊंचा होगा, जिसका 4000 आय होगा उसका होगा। ठीक है, तो यह जो है इसको आय उपागम के रूप में देखा जाता है। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम अर्थात उस मानव के कल्याण के लिए जो व्यवस्थाएं दी जाए, उसमें जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक विकास हो गया। मानव का कल्याण शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य, उसके स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा और उसके सामाजिक विकास के द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, जिससे उसका विकास हो सके। इसकी टोटल जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, सरकार के ऊपर होती है। तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम, जिसको ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 6 आवश्यकताओं के बारे में बताया है कि मानव का विकास इन 6 आवश्यकताओं की पूर्ति से होगा। पहला है उसमें शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा है भोजन, चौथा है जल आपूर्ति, पांचवा है स्वच्छता और छठवां है आवास। ठीक है, इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर अधिक जोर दिया जाता है और इसका भी इसके द्वारा मानव के अन्य, यानी ये 6 जो आवश्यकता है इन पे विशेष ध्यान देते हुए मानव के विकास के अन्य विकल्प जो है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक, चौथा है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम अमर्त्य सेन ने क्षमता उपागम को बताया कि मानव की क्षमता में वृद्धि करना ही जो है क्षमता उपागम कहलाता है। यानी मानव का विकास कब होगा, जब उसकी क्षमता का हम उसके क्षमता में विकास करेंगे, वृद्धि कर देंगे। मानव विकास का मापन। अब इस मानव विकास का मापन हम किस प्रकार से इसको मापते हैं। इस मानव विकास के मापन को मानव विकास सूचकांक HDI के रूप में मापा जाता है। HDI के रूप में मापा जाता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य संसाधनों की पहुंच के आधार पर तैयार किया जाता है। यह किस पे तैयार किया जाता है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और उनके पास कितनी संसाधन पहुंच पा रहे हैं उसके आधार पर तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट में शिक्षा के स्तर को साक्षरता दर के रूप में और स्वास्थ्य को जीवन प्रत्याशा के रूप में, संसाधनों को क्रय शक्ति अर्थात खरीदने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। ठीक है, मानव विकास का मापन किससे होता है, HDI यानी मानव विकास सूचकांक के रूप में मापा जाता है। ठीक है, इसमें सब प्रत्येक देश को 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है। इसमें किस स्कोर इसका क्या है, HDI किस प्रकार से स्कोर देती है, 0 से 1 प्रकार की। जैसे यहाँ पे देख लीजिए HDI का बनाया गया सूचकांक, मानव विकास सूचकांक 0, जो सबसे 0 है वो सब उसका स्तर कितना कैसा होगा, मानव विकास का सबसे निम्न स्तर का, और जो 1 पे होगा वह उच्च स्तर पे होगा, जो इनके बीच में होगा वह मध्य स्तर पे होगा। यानी इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। मानव विकास प्रतिवेदन, यानी मानव विकास का रिपोर्ट कौन बनाता है, कौन प्रस्तुत करता है, इसके बारे में UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा सन 1990 से प्रतिवर्ष प्रकाशित कर रहा है। यह मानव विकास रिपोर्ट जो है सन 1990 में प्रकाशित हुआ था, तब से हर वर्ष यह प्रकाशित होता रहता है। ठीक है, इसमें तीन आवश्यकता, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन को विशेष रूप से देखा जाता है। मानव विकास के स्तर को
3 समूहों में भी बांटा गया है। कितने समूह में बांटा गया है? 3 समूह में बांटा गया। कौन कौन? उच्च, मध्यम और निम्न। जैसे हम होता है ये उच्च स्तर हो गया, निम्न स्तर हो गया, मध्यम स्तर हो गया। ठीक है, इसमें 0 से 5 तक यह जो है निम्न स्तर हो गया, और 0.5 से 8 तक यह जो है मध्यम हो गया, और 8 से ऊपर 1 तक जो है उच्च स्तर के हो गए। ठीक है, यहाँ देखिए उच्च स्तर पे मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.8 से ऊपर जितने लोग हैं, जितने देश आएंगे, यानी 57 देश आते हैं, इनका जो है सूचकांक किस पे है? उच्च स्तर पे है। मध्यम स्तर पे 0.5 से 0.799 के बीच 88 देश आते हैं, जिनका स्तर मध्यम है, और निम्न स्तर पे 0.5 से जो नीचे है वो ऐसे 32 देश हैं, जिनका स्तर निम्न है। भारत विश्व के सभी देशों में 127वें स्थान पर है। भारत का किस स्थान पे रैंकिंग है? 127वें स्थान पर है। अब देखा जाता है कि उच्च प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है, उच्च सूचकांक वाले 2 देशों के नाम बताइए, या 4 देशों के नाम बताइए, या निम्न देश सूचकांक वाले देशों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें से याद कर लेंगे 10 देशों के नाम हैं उच्च सूचकांक वाले देश। पहला है नॉर्वे, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है कनाडा, चौथा है स्वीडन, 5वां है स्विट्जरलैंड, 6वां है आइसलैंड, 7वां है आयरलैंड, 8वां है लग्जमबर्ग, 9वां बेल्जियम, 10वां संयुक्त राष्ट्र। यह जो है उच्च सूचकांक वाले देश है। मध्यम सूचकांक वाले देश भारत, पहले नंबर पर भारत, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल और चौथा पाकिस्तान है। निम्न सूचकांक वाले देश, इसमें पहला सूडान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा मिस्र है। ठीक है, ये जो है उच्च सूचकांक, मध्यम सूचकांक और निम्न सूचकांक वाले देश हैं। इनका नाम याद कर लेंगे। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जहां जरूरत होगी पुनः पूछ लेंगे। ठीक, थैंक्स।